हैप्पी दशहरा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए हैं एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए उसका नाम है हृदय पूर्वम पार्ट 3। और अगर हम लोग पार्ट 2 के रिकैप की बात करें तो पार्ट 2 Yes. में यही दिखाया गया था कि संदीप के बॉडी के अंदर जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है Yes. वो किसका हुआ है एंड उनकी बेटी जो है वो संदीप जी से मिलने आई है। हाँ. अब उनकी बेटी संदीप जी से मिलने क्यों आई है ये जानने के लिए हम लोग को अगला वाला पार्ट रिएक्शन करना होगा। यस, तो चलिए देखते हैं कि आगे स्टोरी में क्या दिखाया गया है। तो चलिए जानते हैं साथ में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। एक्चुअली मैं यहाँ एक और बात कहने के लिए आई थी। मेरी एंगेजमेंट है। अच्छा, एंगेजमेंट है इनकी। अच्छा, पुणे में ही है। ओके ओके, मेरी इच्छा है कि आप भी आए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। इतना दूर तुम, लेकिन मैं कैसे? आप आएंगे तो मुझे डैड का प्रेजेंस फील होगा, लाइक ही इज अराउंड। बात तो सही है actually। लेकिन ऐसा सोचने की जरूरत ही क्या है? सिंपल वर्ड्स में ये हृदय मेरे लिए एक टूल है जो मेरे शरीर को ठीक से काम करने में मदद करता है। अच्छा। बस एक ऐसा टूल है। इसमें और कोई सेंटिमेंट्स? क्या इस दिल की धड़कन मेरे डैड की नहीं है? उसके बात सेंटिमेंट्स नहीं तो होंगे? एक्चुअली शी इज ऑन इमोशनल साइड हाँ। एंड ही इज ऑन Practical प्रैक्टिकल लाइफ साइड। के हर क्रूशियल मोमेंट में, चाहे एग्जाम हो, इंटरव्यू हो, चाहे जो हो, जाने से पहले डैड को कस के गले लगाती थी। तब उनकी हार्ट बीट सुन सकती थी और मुझे हिम्मत मिलती थी। हाँ, बात तो सही है। हाँ। पर क्या है कि मैं जब अस्पताल में था तो कुछ महीनों के लिए मैं यहाँ इस क्लाउड किचन पर ध्यान नहीं दे पाया। ओके, अब सब कुछ क्या ऑर्डर में लगता है आ वो रहा है। जाएगी क्या पुणे? अब अगर अचानक जाने मैं पुणे चाहिए। गया तो यहाँ सब गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कामना करता हूँ कि सब कुछ अच्छा हो। मना कर रहे यार। आई विश यू ऑल द बेस्ट। इट्स ओके। शी इज डिसअपॉइंटेड। यस, अगर आप 3 दिन के लिए नहीं होंगे तो बिजनेस अफेक्ट होगा ना? हाँ हाँ, बहुत बुरी तरह से। तो जिंदा नहीं होते तो ये बंद हो जाता। ओह, बहुत ज्यादा सही बात बड़ी है। बात बोल दिया उन्होंने तो। हाँ। जाएंगे जाएंगे वो। हाँ, यस, उसने कहा कि तुम अब भी जीवित हो क्योंकि तुम्हारे पास इस वक्त मेरे पिता का दिल है। हाँ। ये जानते हुए भी तुम मेरे लिए 2 दिन भी नहीं निकाल सकते। वो यही कहना चाहती थी। उसने शायद ये कहा है कि अगर तुम्हें मेरे पिता का दिल नहीं मिला होता तो क्या तुम इस क्लाउड किचन को इस वक्त संभालने के लिए और चलाने के लिए जिंदा अलग रहते? अलग पहलू। एहसान फरामोश। एहसान फरामोश। कितने स्टेप्स हो गए? 611 हो गए। चलो चलो चलो, चलते रहो। चलो, चलो, आज का और- कोटा पूरा नहीं हुआ। कितना चलना है लेकिन उनको। तो फिर उसको ऐसा सीधा सीधा बोलना चाहिए था। संस्कारी लड़की है इसीलिए छोड़ दिया। सही उसमें बात है। मेरे जैसा स्वैग थोड़ी ना। तो मतलब मुझे जाना चाहिए? हाँ? ऑब्वियसली बिल्कुल जाना चाहिए। जाइए और पुणे के लिए 2 टिकट बुक करवा दीजिए। 2 किस लिए? वो भी तो चलेंगे। जाएगी, पीछे चलेगी। दवाई देना, पानी पिलाना और टहलाना, इन सब के लिए मुझे तो आना ही होगा। एक बात बताऊं, मैं भी पुणे घूमना चाहता हूँ। हाँ, मौके पे चौका एक्चुअली। तो पुणे जाना। यस, वेलकम टू पुणे, वेलकम टू महाराष्ट्र। वड़ा पाव खाओ वहां पर। कैसा लगा? ओह, गांव के ओह, बोंडे जैसा। एक्चुअली ही इज ईटिंग वड़ा गाँव का पाव। क्या? बोंडा, गांव का बोंडा। ला 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 ला। अरे अरे, रिवर्स आ रही गाड़ी देखो। ये कौन है? हाँ, न्यू कैरेक्टर। कौन है? ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं? संदीप बालकृष्णन। कौन? संदीप बालकृष्णन आप ही है ना? हाँ। अरे कौन? अच्छा ये बताइए, आपने मुझे पहचाना? नहीं। नहीं। आप नहीं पहचानेंगे लेकिन ये पहचानता है। अरे रे, मैं कर्नल दिल रविंद्रनाथ का पहचानते। जिगरी दोस्त हुआ करता था, लेकिन उसका दिल तो अब भी यहाँ धड़क रहा है। इसलिए मैं देख रहा था कि आप मुझे पहचानते हैं या नहीं। अरे ऐसा थोड़ी होता है पुणे कुछ भी। जेकब। बिल्कुल सही चाय की दुकान पर आए हैं। अगर आप नहीं आते तो वो आपको यहाँ ले आता।
क्योंकि उसकी पसंदीदा चाय यही मिलती है। सिर्फ चाय पीने के लिए हम लोग दूर से चल के यहाँ आते थे। अच्छा ओ मैंने बोला था यहाँ पीते हैं। उसका दिल आपको यहाँ लाया होगा। मैं आपको एयरपोर्ट से पिक करने के लिए आ रहा था, रास्ते में ब्रेक खराब हो गए, बस इसी में टाइम लग गया। इस दिल को दूसरी जिंदगी मिली है, मैंने सोचा रिस्क नहीं लेना चाहिए, पूरा चेकअप करा लिया। तब तक आप लोग बाहर निकल के आ गए। अरे सोच कर आइए। नहीं नहीं, हमने टैक्सी की है। अरे टैक्सी छोड़िए, अपनी गाड़ी है ना। अच्छा चाय के साथ वड़ा पाव खाया था आपने? हाँ देखा तो खाने का मन हुआ। होगा ही, मुझे हाँ। पता है। वो भी वड़ा पाव खाते थे अरे है ना, इस वजह से। मोस्ट ऑफ द मुंबई कस डू। हाँ थैंक यू। शी इज हैप्पी आई गेस। बीपी नॉर्मल है। नॉर्मली तो होना है। हाँ वो तो है। हाँ, तो इतना शॉक क्यों हो रहे थे बीपी नॉर्मल लेकर के? हाँ हाँ हाँ। हेलो, सेटल हो गए? हाँ हाँ आओ मुझे खुशी है आप इतनी एफर्ट करके यहाँ पर आए। आओ बैठो। कल शाम आप 5 बजे तक तैयार हो जाइएगा। फंक्शन 6:30 बजे का है। अच्छा और रिटर्न टिकट मैं बुक कर नहीं देती नहीं हूँ। नहीं, वो हम कर लेंगे। मैं तो बस बुक करने ही वाला था। संदीप आपके इस नंबर पर गूगल पे है? सॉरी, मैंने आपको नाम से बुलाया। वो सब तो ठीक है, लेकिन पैसे मत डालो। नो, आई इंसिस्ट। यहाँ आने के लिए टिकट आपने बुक की थी ना, हाँ। रिटर्न की मैं करूंगी। सही ऐसा बात है, किया तो हम चले जाएंगे, एंगेजमेंट के लिए नहीं रुकेंगे, समझ गई? थोड़ा फॉर्मल लग सकता है, पर उस दिन मैं सिचुएशन को समझ नहीं पाया था। हाँ मैं तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का इससे कहीं ज्यादा आभारी हूँ। यस ये फ्लाइट वगैरह का खर्च तो कुछ भी नहीं। हम भी बहुत ग्रेटफुल हैं। आप यहाँ आए, मुझे मेरे डैड की प्रेजेंस फील हो गई। तो कल आप क्या पहन रहे हैं? कल के लिए 2-3 लाया हूँ, उसमें से कोई भी पहन लूंगा। अच्छा तो क्या मैं देख सकती हूँ? वो सब आयन की हुई है, खराब हो जाएगी। मैं कौन सा खराब करने वाली हाँ। हूँ? दिखाइए ना प्लीज। दिखा दो ना भैया, अब आप जिंदा हैं, आपका दिल धड़क रहा ओह। है, पहन के दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? वरना अरे आपके इतना कपड़े किसी प्रैक्टिकल भी बक्से में नहीं होना है। है ना? सॉरी, उस दिन बिना सोचे समझे कुछ ज्यादा ही बोल गई थी, लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ। हाँ नहीं, तुमने सही कहा, तभी तो हम आए हैं। मैं अपनी बात को ठीक से समझाना नहीं जानती। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी बात तो सीधे दिल पर असर करती है। तो मैं वो शर्ट देख लेती हूँ। नाइस शर्ट, ब्लैक एक्चुअली आप पर बहुत अच्छा लगेगा, पर मेरे डैड को एक पैटर्न बहुत पसंद था, कुर्ता टाइप। वो होगा तो और अच्छा अरे लगेगा। अरे, नहीं नहीं, वो मुझे वो पहनने की आदत नहीं। गलत मत सोचिए, मेरे डैड ड्रेसिंग को लेकर बहुत स्पेसिफिक थे। ओह। 50 लोगों की भीड़ में भी ना लोगों का ध्यान सबसे पहले डैड पर जाता था। नाइस ही वॉज सुपर हैंडसम और हाइटेड भी। वैसे आपकी हाइट कितनी है? अब हम उसका कुछ नहीं कर सकते, नहीं पड़ने वाली। नहीं बढ़ेगी ऑब्वियसली। क्या हम बाहर चल सकते हैं? मैंने एक शॉप पर बात की है, इस टाइम पर उसकी चिंता मत कीजिए। ऐसा कितना टाइम हो रहा था? आप पहली बार पुणे आए हैं? हाँ, अच्छी जगह है, पहले कभी आने का मन नहीं हुआ? जब मैं टीवी हाँ पर ट्रैफिक बहुत है एक्चुअली। क्रिकेट देखता था तो मन करता था। पुणे की गैलरी में सबसे खूबसूरत लड़कियां होती थी, तभी मन हुआ था। पुणे के बारे में ऐसी कॉम्प्लीमेंट पहली बार सुनी है। तो क्या आप लड़कियों को देखने के लिए क्रिकेट देखते हैं? कैमरा अगर धोनी को दिखाएगा तो धोनी को देखेंगे, गैलरी दिखाएगा तो लड़की को। एग्जैक्टली वैसे। जहाँ कैमरा दिखाए। क्या आप अपने बिजनेस को लेकर परेशान हैं क्योंकि आप कुछ दिनों के लिए यहाँ हैं? हाँ थोड़ा तो। कल फंक्शन के बाद जल्दी निकलेंगे। एक भी दिन मिस हो गया तो हो जाएगी गड़बड़। ओह बुरा ना लगे तो एक बात बोलूं? हाँ बोलो। ये बात मैं हमेशा अपनी कॉर्पोरेट मीटिंग्स में बताती हूँ। अगर कोई चीज हमारे बिना रन नहीं कर सकती तो उसे बिजनेस नहीं बुला सकते। फिर? वो तो सिर्फ एक काम हुआ। हाँ ये बात तो बिजनेस सही है हमारे लिए एक्चुअली। तब भी काम करना चाहिए जब हम सो रहे हो। ये काम Exactly. मैं खुशी के लिए कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसकी हर चीज में मेरा टच हो। इसलिए रात को जब सोता हूँ तो मेरा बिजनेस भी सो जाए तो मुझे परेशानी नहीं, बस सुबह वक्त पर उठना होता है। दोनों अपने इसके जगह लिए पे। वहाँ हाँ होने से- एक्चुअली। मेरा डायलॉग वेस्ट हो गया। तुम काम कहाँ करती हो? मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक फर्म चलाती हूँ। पुरानी बिल्डिंग्स को एस्थेटिकली रिस्टोर करने का काम। अच्छा बहुत ये सारा काम डेवलपमेंट। है और फ्रीडम भी। तो कंपनी तब भी काम करती है जब तुम सो रही होती हो।
मिनी कूपर। हेलो। अरे उनके लिए हम आप ही कपड़े का लेने वेट कर हैं। रहे हाँ वो थे कपड़े महेश? में आए। जी सर। सॉरी थोड़ा लेट हो न्यूज गया। लगता है सिलवा रहे। हाँ। ट्राई कीजिए। शर्ट ही पहन लेता हूँ। हाँ मैंने जिंदगी में अब आज तक कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने। तो आज चलो पहन लो। संदीप। ये संदीप के अलावा और कोई नाम है घर पे बोलने वाला? पहले जब मम्मी थी तो कुंजमोन कह के बुलाती थी। कुंजुमोन नहीं, कुंजू कोई मोन। और नाम? घर पर ऐसा कोई नहीं था जो दूसरे नाम से पुकारता। कॉलेज में कुछ लोग मुझे सैंडी कह के बुलाया करते थे, क्योंकि हमारी क्लास में 2 संदीप थे। अच्छा तो मैंने संदीप नाम उसको दे दिया था। दैट्स नाइस। सैंडी। सैंडी। तो सैंडी अपने डाउट्स को दूर कीजिए और अब खुशी से इसे ट्राई करके देखिए। मैं ये सिंसियरली कह रहा हूँ, ये मुझे सूट नहीं करेगा। कल का मेन अट्रैक्शन आप हैं। हाँ कल मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगे वो। महेश कॉलेज जाऊं जनरेटर चालू करूंगे पटकन। सैंडी आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। एक्चुअली सूट कर रहा है, नो डाउट। He is confused. एक्सप्रेशन देखो उनके। मम्मी ये कनाडा नहीं है जो ठंड लग जाएगी, ये पुणे है। रुको रुको रुको, मैं बाद में कॉल करता हूँ। रुको। ओके सैंडी, कल मिलते हैं। हाँ सैंडी। मैं कहाँ भिजवाऊंगी? या तो ये लड़की अपने पापा से बहुत प्यार करती है हाँ। या फिर पागल है। दूसरी बात होने के चांसेस ज्यादा है, पूरी तरह पागल। आगे। हाँ आए। हाँ। ना- उनको कितना रिस्पेक्ट मिल रहा है एक्चुअली वहां पर, Yes. देखो ना। हाँ नाइस हाँ ब्यूटीफुल। हमने बेटी की तो छलांग देख ली है, हाँ। पक्का माँ उसकी डबल हाइट पर छलांग मारेगी। ओह ओ बेटी के लिए ये उसके पिता का दिल है, लेकिन माँ के लिए ये उसकी अरे ये और क्यों नर्वस कर रहे हैं। इमोशन में ये कुछ भी कर सकती है। इसलिए अगर वो देख के रोने लग जाए ना, तो छाती चौड़ी करके खड़े मत हो जाना, दिल पर प्रेशर आ जाएगा। ओ चलो जाओ। जाओ ना। हरिता का प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है। आई थिंक उसके बाद वो एक छोटा सा ब्रेक ले लेगी। या हेलो, हाय। मैं संदीप ओके संदीप बालकृष्ण, कर्नल का हक दिया गया। आई नो मैं उसके लिए थैंक्स बोलने आया था। बोलिए। थैंक यू। एक मिनट, शायद आप इनकी बात समझी नहीं है। कर्नल का दिल अब इनकी छाती में धड़क रहा है। मैं समझ गई। वो कितने कामली बोल रहे हैं। क्या पाए। यू गो अहेड, आई विल जॉइन यू। गो अहेड। कितना कामली कैजुअली एकदम yes. बोल दिया उन्होंने। फोन फोन आया किसका? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? उनको एकदम गुस्से में है वो। क्या तरीका है? सुहाग रात के दिन मैंने अपनी बीवी से पहली बार बात की थी, और ये नई पीढ़ी खुले दिमाग की है। एंगेजमेंट से पहले ही बातचीत शुरू। इन्हें एक दूसरे को समझने के लिए और जानने के लिए काफी वक्त मिल जाता है। हाँ। सच तो ये है, नई पीढ़ी हमसे बेहतर है। अंकल, हाँ? ये ठीक नहीं है। मुझसे ये नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पुरानी पीढ़ी ही बेहतर है डायरेक्ट बेटा। स्टेटमेंट चेंज। So guys, अभी हम दूल्हा और दुल्हन के बारे में questions पूछेंगे। Oh, see, दुल्हन is here. Hi.
सरप्राइज अनाउंसमेंट। ओ my मतलब God. यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा Yes. यहाँ पर हमें कंफ्यूजिंग लग रहा है क्योंकि हाँ. अभी तक ये चीज रिवील नहीं हो पाई है कि उन्हें हाँ. किसका कॉल आया था। Yes. जो ब्राइड है जिसकी शादी होने वाली है उन्हें किसका हाँ. कॉल आया था Yes. एंड वो कॉल पर जब वो बात कर रहे थे हाँ. तब वो एकदम सैड एंड Tense एंग्री, हो गए, yes. दोनों भी इमोशन एक साथ में हमें दिखे। हाँ. तो हम लोग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि आगे क्या होगा ये देखने के लिए। आप लोग भी उतने ज्यादा एक्साइटेड हो तो हमारे इस चैनल को दीपूस रिएक्शन चैनल को आप सब्सक्राइब करके लाइक करना ना भूलिए। यस, तो इसी के साथ हम ये वीडियो सम अप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूस रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।